Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ATV मॉर्निंग विद फरा। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद जो है ये दिलों के सुकून का बायस है। हमें 1400 साल पहले बता दिया गया और हमने सुकून दुनिया की हर चीज़ में ढूंढा ना। हमने सोचा कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, ये नौकरी मिल जाएगी, वो स्टेटस मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। लेकिन कुछ भी मिल जाए हमें तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये वो नहीं है जिसकी कि एक तलाश है। तो जो इंसान के अंदर तलाश है ना, वो दरअसल वो एक ऐसी ख्वाहिश है कि जो उसी वक्त पूरी होती है। वो सुकून, वो इत्मीनान, वो खुशी जब हम जुड़ते हैं उस हायर बीइंग के साथ जो कि हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारा रब है। अच्छा, अब इसमें एक कैफ़ियत जिसको कि कुरान बयान करता है और वो बहुत ही खूबसूरत कैफ़ियत है। और अब आप देखें, आप सेल्फ़ हेल्प की जितनी किताबें उठाएं उन सब में आपको वही कॉन्सेप्ट मिलता है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी जो है वो बयान की है कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों को सुकून मिलता है। और दूसरा ये कि जो अल्लाह के दोस्त हैं वो ना गमगीन होते हैं, ना वो परेशान होते हैं, ना वो अफसरदा होते हैं, ना वो मायूस होते हैं। अब ये जो कैफ़ियत है नफ्सियात की ज़ुबान में बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, मेंटल स्टेट्स हैं जिसमें इंसान होता है। और ये कब होता है? गमगीन हम होते हैं जब हमें दुख और अफसोस होता है माजी के किसी वाक़े का। कुछ ऐसा हो गया जो बुरा था, कुछ ऐसा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, उसने हमें दुख दिया, तकलीफ़ दी और हम वहाँ पे रुक गए हैं। वो गम जो है वो हमारे साथ है हर वक्त, तो हम उस गम की कैफ़ियत में जो है मुसलसल हैं। तो हम गमगीन हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, हम जिसे कहते हैं दिल शिकस्ता हो जाएंगे और ये हमारे अंदर से हिम्मत, हौसला, उम्मीद सब चीज़ें ख़त्म कर देगा। और दूसरी एक कैफ़ियत है कि जब हम जो है ना मायूस या बददिल या परेशान होने के साथ साथ परेशान हो रहे होते हैं, तो जो एक कैफ़ियत है कि ना गमगीन होंगे, ना वो परेशान होंगे, ना वो मायूस होंगे। तो ये होता है जब हमें मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा खौफ हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नौकरी ना चली जाए, ज़लज़ला ना आ जाए, ये पैसा जो है ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, खुदा न खास्ता मुझे ना कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता आप किसी को, आपके बच्चे को, किसी माँ बाप को, किसी को कुछ ना हो जाए। सो ये तमाम वो खौफ हैं जो हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हमें खौफ है कि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो आप उसके होने से पहले ही आपका जिस्म जो है वो उस कैफ़ियत में है, उस तमाम सोच के अंदर और उन तमाम फीलिंग्स के अंदर है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि अभी हुआ है या नहीं हुआ। हमारा जिस्म जो है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है हमारी सोच को, हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं। तो उसके नज़दीक वो हो गया है, इसलिए वो मुसलसल एक रेड अलर्ट की सिचुएशन में है और पोजीशन में है। और ये दोनों कैफ़ियत के अंदर इंसान जो है उस लम्हा हाज़िर और उस लम्हा मौजूद में और उसमें मौजूद जो भी उसके पास जिसे कहते हैं सलाहियतें होती हैं, नेमतें होती हैं या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना उनको जज कर सकता है, ना उनको समझ सकता है, ना उनको हासिल कर सकता है। सो अपने आप को खुश रखने के लिए और ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों खौफ से जो है पीछा छुड़ाया जाए। एक तो माजी को पीछे छोड़ा जाए और एक मुस्तकबिल की परेशानियाँ जो हैं उनसे निजात पाई जाए। और ये सिर्फ़ उस वक्त होता है जब हमें ये यकीन होता है कि जो कुछ हुआ है वो भी अम्र रब्बी है, जो कुछ होना है वो भी हुक्म इलाही है, और उसके दरमियान हमारी जो एक रज़ा है कि जो हुआ आई सबमिट, मेरी जो गलती है वहाँ पे मैं उसको कबूल करता हूँ और उसको माफ़ी मांगता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सूरत में जो कुछ भी हो गया, वो जितना भी बड़ा जुर्म था, गुनाह था, हम उस पर हमेशा माफ़ी मांग सकते हैं और हमारा रब जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए। और ये एक ऐसी कैफ़ियत है जो हमें उस गम से, उस दुख से, उस तकलीफ़ से निकालती है। एंड लाइकवाइज जो होना है वो भी हमारे रब के हुक्म से होना है, और वो भी ऐसा है कि जो उसी वक्त होगा जब उसका हुक्म होगा। तो अगर उसका हुक्म है तो हम उसे कबूल करते हैं और हम उसके सामने भी सबमिट करते हैं। सो ये एक मुकम्मल जिसे कहते हैं राज़ी ब रज़ा की जो कैफ़ियत है, ये इंसान को निकालती है डिप्रेशन से भी और पैरानोया से भी। और इन दोनों कैफ़ियत का इंसान की कामयाबी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सो इसके बारे में बहुत सारी बातें किसी और सेशन में करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। यहीं पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद होगी आपसे मुलाकात आज के शो में। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।